नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 101 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपका अलग अलग पार्ट से लिया गया है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से आंख का संबंध निकट दृष्टि के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है दांत का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि आपका आंख से निकट दृष्टि किस प्रकार से संबंधित है। आंख से ये निकट दृष्टि किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे दांत से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो आंख से आपका निकट दृष्टि लिखा हुआ है। आंख में जो बीमारी होता है उसे हम लोग निकट दृष्टि कहते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो दांत में आपका कौन सा बीमारी होता है, दांत में आपका पैरिया नाम का बीमारी होता है। पैरिया आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पैरिया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आंख से आपका निकट दृष्टि संबंधित है, उसी प्रकार से आपका दांत से पैरिया संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से 12 का संबंध 7 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये 12 से 7 किस प्रकार से लिख रहे हैं। हम लोग 12 को क्या करेंगे ताकि हमारा 7 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 16 से कौन सा संख्या संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 12 से 7 लाना है। 12 से 7 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर पहले हम लोग सिंपल सोचेंगे तो 12 - 5 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, 16 माइनस करेंगे 5 तो आपका 11 हो जाएगा। 11 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 12 से 7 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 12 में पहले 2 से भाग कर देते हैं तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 + 1 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग 16 के साथ करेंगे तो 16 में अगर पहले 2 से भाग करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा भाग करने के बाद हम लोग एक ऊपर से जोड़ दिए थे, तो इसमें भी 16 के भाग करने के बाद हम लोग एक ऊपर से जोड़ेंगे, 8 + 1 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 7 लिखा हुआ है, 7 के आगे आपका 10 है, 10 के आगे आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे आपका 11 है, 11 के आगे आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 12 है और 12 के आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, श्रृंखला आपका किस प्रकार का है। देखिएगा 7 है, 10 है, 8, यानी कि कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कुछ इस प्रकार का आपका श्रृंखला दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 7 के करीब में आपका 8 दिया गया है। अगर हम लोग 7 से एक अंक छोड़कर देखते हैं, एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 8 लिखा हुआ है, इसमें आपका +1 है। आगे देखिएगा 8 से भी अगर हम लोग एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो 9 है, इसमें भी आपका +1 है। आगे देखिएगा 9 से एक संख्या छोड़कर तो आपका क्वेश्चन मार्क यानी कि +1 तो आगे भी हम लोग +1 कर देंगे। 9 + 1 आपका 10 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 बाहर आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग इस वाले संख्या से देखेंगे तो 10 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो 11 है, इसमें भी आपका +1 है। उसी प्रकार से 11 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो 12 है, +1 है। और आगे देखिएगा 12 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है, +1 तो आगे भी हम लोग +1 कर देंगे। 12 + 1 करेंगे तो आपके 13, यानी कि इस वाले आपके क्वेश्चन मार्क पे 13 भरे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 10 और 13 दिया गया है। 10 और 13 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 13 बाहर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है पुरुष, महिला और मनुष्य, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष, महिला और मनुष्य का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य के अंदर ही आपके महिला और मनुष्य के अंदर ही आपका पुरुष दोनों होता है, यानी कि हम लोग सबसे पहले मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर ही आपके पुरुष और महिला दोनों हो जाएगा। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ जोड़ और क्यू का अर्थ घटाव हो तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका 16p 24 m 8 q 6 m 2 l 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है कि एल का अर्थ गुना है, यानी कि समीकरण में जहाँ पर आपका एल दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ आपका भाग है, एम के जगह पे भाग को रखेंगे। पी का अर्थ आपका जोड़ है, पी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। क्यू का अर्थ घटाव, यानी कि क्यू के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16p 24 है, ध्यान से देखिएगा 16p 24 है। p का अर्थ आपका क्या है, p का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका m है, m का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका q है, q का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपका m है, m का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपके फिर से भागे 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका l है, l का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद हम लोग घटाव के काम करेंगे और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिए पहले हमें भाग का काम करना है। 16 प्लस करेंगे 24 भागा 8 आपके 3 हो जाएंगे।
घटाव करेंगे 6 भागा 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 3 और 3 गुना 3 करेंगे। आगे देखिएगा 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 माइनस करेंगे 3 गुना 3 आपके 9 हो जाएंगे। 19 माइनस 9 आपके 10 होती हैं। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भार आ जाएगा। सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में फिर से देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करें यदि 13 स्टार 45 बराबर 29, 24 स्टार 58 बराबर 41 तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 हो तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जरूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये 13 और 45 से 29 कैसे लिख रहा है, 24 और 58 से 41 कैसे लिख रहा है, 74 और 32 से 53 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 97 और 47 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले जो है यहाँ पर भरे जाएंगे, जो इसका मान हो जाएगा। देखिएगा जब भी आपको इस प्रकार के मेरे भाई प्रश्न देखने को मिले तो हम लोग पहले ये सोचेंगे कि 13 और 45 से हम लोग 29 कैसे ला सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, भाग का दे दे, गुना का दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 13 और 45 से 29 किस प्रकार से ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहले दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 13 प्लस 45 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 13 प्लस 45 आपका 58 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 29 लिखा हुआ है। 58 से हम लोग 29 कैसे ला सकते हैं, अगर 58 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो आपका 29 हो जाएगा। वही हम लोग आगे करके देखेंगे, इसमें भी पहले दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 24 प्लस 58 करेंगे, देखिएगा 24 प्लस 58 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 24 प्लस 58 ये आपके 82 होते हैं। और इसमें देखिएगा जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, 82 भागा 2 करेंगे तो आपके 41 हो जाएंगे। देखिए 41 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे भी देखेंगे तो 72 और 32 दिया गया है, 74 और 32 दिया गया है। पहले दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 74 प्लस 32 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 106 हो जाएंगे। सभी में देखिएगा जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, 106 भागा 2 करेंगे तो आपका 53 हो जाएगा। देखिए 53 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग यहाँ पर करेंगे, पहले दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 97 प्लस करेंगे 47 तो आपका कितना हो जाएगा, 97 प्लस 47 आपका 146 हो जाएगा। और सभी में देखिएगा जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, 146 भागा 2 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 146 भागा 2 आपके 73 हो जाएंगे। 73 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 97 स्टार 47 का मान आपका 73 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में आपका 121 है, ऑप्शन बी में 144 है, ऑप्शन सी में आपका 189 है और ऑप्शन डी में आपका 169 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है, 144 ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, 169 ये आपका 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन 189 ये आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि ये आपका सबसे अलग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान और छत का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न को देखेंगे तो पहले हम लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बन जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आपका नींव हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। नींव के बाद आपका फर्श हो जाएगा यानी कि 3 नंबर। फर्श के बाद आपका खिड़की हो जाएगा यानी कि 1 नंबर। खिड़की के बाद आपका रोशनदान हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। और रोशनदान के बाद आपका छत हो जाएगा यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 3, 1, 4, 5 लिखा हुआ है, देखिएगा 2, 3, 1, 4, 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका नींव हो जाएगा। नींव के बाद आपका फर्श हो जाएगा। फर्श के बाद आपका खिड़की, उसके बाद आपका रोशनदान और उसके बाद आपका छत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से दिमाग लगाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे प्रश्न को क्वेश्चन को पैटर्न समझ जाइएगा तो आसानी के साथ ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यानी कि हम लोग ऐसे प्रश्न को या तो इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इस लाइन से देखिएगा तो नीचे की ओर देखिए 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है और 4 ये आपके 2 के स्क्वायर होते हैं। यानी कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 17 और 12 से हम लोग 5 कैसे ला सकते हैं और 11 और 13 से हम लोग 2 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 19 और 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहला संख्या माइनस करेंगे दूसरा संख्या तो आपका कितना हो जाएगा। पहला संख्या 17 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या 12 है। 17 माइनस 12 आपके कितने होते हैं, 17 माइनस 12 करना है। 17 माइनस 12 आपका 5 होता है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 आपका नीचे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें करेंगे तो पहला संख्या आपका 11 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 13 है। 11 माइनस 13 आपके कितने हो जाएंगे, -2। और जब हम लोग -2 के स्क्वायर करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, -2 गुना -2 आपके 4 हो जाएंगे। 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या आपका 19 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 16 है। 19 माइनस 16 आपका 3 हो जाएगा। और सभी में देखिए माइनस करने के बाद स्क्वायर कर दिए हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपका एक लाइन ऐसे दिया गया आधा गोला, तो यहाँ पर देखिए आपका आधा गोला दिया गया है। उसके बाद आपका
कुछ इस प्रकार से 2 लाइन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से 2 लाइन दिया गया है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। ध्यान से देखिएगा, कथन एक आपको कह रहा है कि सभी बादल कोहरे होते हैं। कथन एक आपको क्या कर रहा है कि सभी बादल कोहरे होते हैं, यानी कि ये अगर आपका बादल हो जाएगा तो ये अगर आपको बादल हो जाएगा तो ये वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये आपका कोहरा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कोहरे भी लिख दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कोहरा हो जाएगा। कोहरे थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो, ये आपके कोहरे हो जाएंगे। आगे कथन को पढ़िएगा, कथन 2 को पढ़िएगा। तो कथन 2 आपको करे सभी कोहरे सफेद होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले आपको बोला जाता है कि सभी बादल कोहरे होते हैं तो कोहरे के अंदर आपके बादल हो जाएंगे और कथन 2 आपको करे कि सभी कोहरे सफेद होती हैं, यानी कि ये वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये आपका सफेद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सफेद भी लिख लीजिएगा। अब निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको करे कि कुछ सफेद बादल है, सफेद के अंदर ही मेरे भाई आपके बादल है, यानी कि कुछ सफेद आपका बादल हो सकता है, ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो कुछ कोहरे बादल है। देखिएगा कोहरे के अंदर ही आपके बादल दिए गए हैं, कोहरे के अंदर आपके बादल दिए गए हैं, यानी कि कुछ कोहरे आपके जो है वो बादल हो सकते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका दोनों निष्कर्ष सही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को करें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करें जिस प्रकार से DFI का संबंध ACF के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है OQT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा DFI से आपका ACF किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से हम लोग DFI से ACF ला सकते हैं। देखिएगा पहले आपका DFI है और इससे क्या लिखा हुआ है, आपका ACF लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो D से आपका A लिखा हुआ है, D आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो चौथे नंबर पर आते हैं और ये आपके पहले पर आते हैं, इसमें आपका -3 है। आगे देखिएगा F से आपका C लिखा हुआ है, F आपके ABCD के क्रमानुसार में छठे नंबर पर आते हैं और C आपके तीसरे पर आते हैं, इसमें भी आपका -3 है। आगे देखेंगे तो I से आपका F लिखा हुआ है, I जो है वो आपके ABCD के क्रमानुसार में 9वें नंबर पर आते हैं और F आपके छठे पर आती हैं, इसमें भी आपका -3 है, यानी कि तीनों अक्षर में आपका -3 कर दिया गया है। तो वही से हम लोग OQT के भी साथ करेंगे, OQT के भी सभी अक्षर में हम लोग -3 कर देंगे। देखिएगा पहले अगर हम लोग O-3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, O आपके 15वें पर होते हैं, 15 -3 आपके 12 और 12वें पर आपका L होता है। आगे देखिएगा आपका Q है, Q-3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, Q आपके 17वें पर होते हैं और 17 -3 आपका 14 और 14वें पर आपका N होता है। आगे देखिएगा आपका T है, T-3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, T आपके 20वें पर होते हैं, 20 -3 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका LNQ लिखा हुआ है, देखिएगा LNQ आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका LNQ भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ये वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा आपका कहाँ पर दिया गया है, उत्तर आप देखिएगा ऊपर की ओर है, यानी कि दीपक पहले 20 मीटर ऊपर की ओर चलता है, 20 मीटर ऊपर की ओर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि वह पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो दीपक का जो दिशा है वो दक्षिण हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में वह 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, यानी कि फिर से वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में दीपक फिर 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी कि जहां से दीपक चलना शुरू किया था और जहां तक चलकर गया है उसका टोटल दूरी कितना हो गया, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा दीपक यहां से चलना शुरू किया था और यहां तक चलकर आया है, यहां से लेकर यहां तक का दूरी देखिएगा तो इधर आपका 20 मीटर दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक का आपका 20 मीटर है। और ध्यान से देखिएगा तो यहां से लेकर यहां तक जो आपका दूरी है वो आपका ऊपर 40 लिखा हुआ है, तो नीचे भी आपके 40 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 20 प्लस 40 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 20 मीटर प्लस करेंगे 40 मीटर तो आपका 60 मीटर हो जाएगा। 60 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा 60 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका हैजा है, ऑप्शन बी में एड्स है, ऑप्शन सी में कैंसर है और ऑप्शन डी में आपका स्वास्थ्य दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो हैजा, एड्स और कैंसर आपका बीमारी का नाम है, लेकिन स्वास्थ्य आपका ये तीनों से अलग है, तो सबसे अलग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया गया है मेरे भाई। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो सबसे पहला आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो है ये आपका इस साइड से उलटकर आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो आपका दिया गया है त्रिभुज ये आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे देखिएगा तो। और ये दोनों जो है ये आपके यहाँ पर का यहाँ पर ही रहेगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इस प्रकार के उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा इस प्रकार का आपका उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा और सभी बच्चे एक बार ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे नए हो इस वाले यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक तो पहुँच सके। और इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपको जो है रीजनिंग का डेली क्लास कराया जाता है, तो जरूर आप लोग जुड़े इस वाले यूट्यूब चैनल से।